हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक और सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट की ही सीरीज लेकर आया हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, हम लोगों ने बहुत सारे वर्ब लगाने के बारे में सीखा। तो आज भी उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए, जो मैं आज आपको समझाऊंगा। और वहां वर्ब कैसी लगानी है, किस तरीके से नाउन यूज करना है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। सो दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं चीजों को। देखिए, माय मदर विद हर टू चिल्ड्रन या टू फ्रेंड्स हैज ऑब्लिक हैव कम। तो देखिए, अब आपको समझना क्या है कि इस सेंटेंस में हमारी वर्ब कैसे आएगी और कैसे मैं अपना सब्जेक्ट पहचानूंगा। तो मैंने आपके पिछले वीडियोस में समझाया था कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। वहां मैंने आपको बताया था कि वर्ब से पहले वाला पार्ट हमेशा सब्जेक्ट होता है, और अगर वर्ब से पहले वाले पार्ट में प्रेपोजिशन आपको दिख जाए तो उससे पहले वाले पार्ट को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखे हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, ये एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज प्रेपोजिशन। दैट इज प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से पहले वाला पार्ट क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग जान सकते हैं। अब यहां पर मेरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये मदर हो जाएगी। मदर क्या हो जाएगी बेटा, सब्जेक्ट हो जाएगी। अब मदर के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, आप लोग जानते हैं। मदर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। दैट इज ओके। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। लेकिन ऐसा एक वर्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स को आज जानेंगे और कब कौन सा वर्ड यूज करना है, कैसी वर्ब लगानी है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला वर्ड है जैसे एज वेल एज, एंड नॉट, बिसाइड्स, बट, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, in addition to, no less than, then, no less than, with, या इसके पहले हम क्या लिख सकते हैं, with, together with, together with, और along with, और उसके बाद like, led by, क्या होना चाहिए, led by और governed by। देखिए ध्यान से, अब इन वर्ड्स को समझना है और याद कैसे करेंगे हम, क्योंकि कंफ्यूजन आपके माइंड में आ गया होगा, सर आपने इतने सारे वर्ड्स हमें लिखवा दिए, इनको याद कैसे करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास ही है, देखते जाइए। इसकी एक ट्रिक है मेरे पास, आपको लर्न करवाने की एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे, ए दिख रहा है, फिर से ए दिख रहा है। इनके पहले पहले वर्ड्स क्या है, ए, इसका भी ए, इसके पहले क्या आ रहा है, बी, और यहां पर भी क्या आ रहा है, बी। ये क्या है, ई, और ये भी क्या है बेटा, ई। उसके बाद क्या आ रहा है, आई, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, देन। यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है, देन दिख रहा है। फिर विद दिख रहा है, यहां पर भी विद दिख रहा है, ये भी विद दिख रहा है। इस तरीके से मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, आप लोग उसको देखिए जरा ध्यान से। क्या है वो ट्रिक हमारी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ई स्क्वायर, आई, देन का स्क्वायर, विद का क्यूब। अब इन वर्ड्स को आप अपने आप याद कर सकते हैं, लाइक, लेड बाय और गवर्न्ड बाय। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप इस चीज को जान सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ए फॉर ए स्क्वायर यानी एक्स आपका क्या हो जाएगा, एज वेल एज, एंड नॉट, बी स्क्वायर बिसाइड्स बट, ई स्क्वायर एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, आई फॉर इन एडिशन टू, नो लेस देन, विद का क्यूब, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद का क्यूब हो गया। इस तरीके से लाइक, लेड बाय, गवर्न्ड बाय, इसको आप अलग से तीनों को याद कर लीजिए। ये 15 वर्ड है। इन 15 वर्ड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आज हम लोग समझेंगे और इनका यूज कैसे करना है। अब इसका रूल क्या है हमारा, जब भी आपके सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिखाई दें, जब भी आपको अपने सेंटेंस में ये वर्ड दिखाई दे, इनसे पहले वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसा हमने इसमें देखा, विद से पहले वाला पार्ट क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा।
बात समझ आ रही है? आप चाहे तो इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए देखिए। तो दोस्तों अब इसका क्या समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तो इसी को समझते हैं। देखिए, मैंने बोला द टीचर विद ऑल हिज चिल्ड्रन, या क्या लिख सकते हैं हम, विद ऑल हिज स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर गोइंग टू मार्केट। मार्केट लिख देते हैं। चलो, अपने सारे बच्चों को आज क्या करा, टीचर घुमाने लेके जा रहा, तो हमने मार्केट लिख दिया। अब यहां पर क्या आएगा, देखिए, टीचर तो मार्केट घुमाने ले ही जा सकता है ना, तो कोई गलत सेंटेंस तो बना नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या करना है, हमें क्या दिख रहा है कि टीचर भी जा रहा है और उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी जा रहे हैं। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि टीचर है और बच्चे हैं तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो गए, लेकिन यहां पर फोकस किस पे है, हमारा फोकस केवल और केवल टीचर पे है। और अगर हम रूल्स की बात करें तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये विद दिख रहा है, विद प्रेपोजिशन है, और हमारे उन्हीं 12-15 वर्ड में से एक वर्ड है, तो विद से पहले वाला क्या हो गया, टीचर हो गया, और टीचर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट टीचर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ जानी चाहिए बेटा, इज आ जानी चाहिए, क्योंकि टीचर तो सिंगुलर होता है। बात समझ आ रही है? तो बस यही हमारी बात है। और देख लीजिए, और एक और एग्जांपल समझिए इस चीज के लिए। द लॉयर विद ऑल, या विद के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, और भी सेंटेंस को ले सकते हैं, मोहन एज वेल एज हिज टू ब्रदर्स, his two brothers was oblique were attending class। ठीक है, मोहन विद ऑल हिज ब्रदर्स, या मैंने बोला क्या बोला, मोहन एज वेल एज हिज टू फ्रेंड्स was oblique were attending class। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारी वर्ब कैसी आनी चाहिए, देखिए ध्यान से। यहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, एज वेल एज दिख गया, आप लोगों ने अब तक आंसर दे भी दिया होगा, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा अब तक। तो यहां पर क्या दिख गया मुझे, एज वेल एज दिख गया। अब एज वेल एज को देखते हुए एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट होगा, यानी मोहन सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो मोहन जो है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी वर्ब हमारी, वॉज या वर। तो आप लोग जानते हैं मोहन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आई थिंक आपको ये तो समझ में आया होगा, क्लियर हुई होगी बात, आपको ये बात समझ आई है। तो अब इस चीज को आप लोग समझिए, और मैं आपके लिए अब नेक्स्ट रूल लेकर के आ रहा हूं, नेक्स्ट रूल समझाऊंगा। अभी आप लोग इस चीज को थोड़ा नोट करिए फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आज हम सीखेंगे नेक्स्ट रूल, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे वर्ब लगती है। तो आज हमारा रूल है कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन तो इसका मतलब तो हमें लगता है कि कलेक्शन, कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन हुआ। जब कलेक्शन की बात हो रही है तो ऐसा लगता है कि एक ग्रुप है, तो क्यों ना एक सिंगुलर वर्ब लगा दें। लेकिन फिर तुरंत बात दिमाग में आती है कि सर कलेक्शन तो हमने बहुत सारी चीजों को मिला के किया है, तो काम तो सब कर रहे हैं ना, तो लगता है प्लूरल वर्ब लगा दें। तो आज इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, क्या सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए या प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब ये हमारा एक यूनिट बॉडी की तरह यूज हो, जब एक यूनिट बॉडी की तरह यूज हो, यानी क्या, एक एक चीज को आइडेंटिफाई किया जाए, एक एक चीज को अलग अलग करके बोला जाए, तब वर्ब अलग लगती है। जब एक कलेक्शन के रूप में, एक कलेक्टिव के रूप में यूज हो, तब वर्ब अलग लगती है। यूनिट बॉडी में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट जो है वो डिवाइडेड होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा डिवाइडेड होगा। लेकिन जब हम कलेक्टिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, एक यूनिटी होगी, इसके अंदर क्या होगा, एक ही चीज होगी ये। ठीक है, तो जब हमारा कलेक्टिव नाउन एक यूनिटी की तरह यूज हो रहा है, तो मतलब एक एक चीज हो गई, तो वर्ब कैसी आएगी बेटा, यहां पर प्लूरल आ जाएगी। ठीक है, जब कलेक्टिव नाउन हमारा एक सिंगुलरिटी के यूज में हो रहा है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी बेटा, सिंगुलर आ जाएगी। अब देखिए, अब इस चीज को एग्जांपल को भी समझते हैं। द ज्यूरी वॉज ऑब्लिक वर्ब, या मैं कह सकता हूं हैज ऑब्लिक हैव गिवन वर्डिक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने बोला
द ज्यूरी was oblique were divided in opinion। ठीक है, अब यहां पर बात समझनी है कि वर्ब कैसी आएगी। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, ज्यूरी हैज ऑब्लिक हैव गिवन वर्डिक्ट। तो ज्यूरी ने क्या किया, अपना वर्डिक्ट यानी फैसला सुना दिया। तो आपको एक बात सोचनी है, अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ज्यूरी एक चीज की तरह यूज हुई है या अलग अलग चीज की तरह। ज्यूरी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं, पुराने टाइम में क्या होता था, एक चीज के लिए मतलब फैसला जब लिया जाता था कोर्ट में, तो 4-5 जजेस की एक बेंच होती थी। उन चारों पांचों जजेस को मिलाकर के जो सिंगुलर वर्ड बना उसे हम क्या आपको बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। पहली बात। अब ज्यूरी ने क्या किया है, अपना वर्डिक्ट फैसला सुनाया है। तो दोस्तों जब कोई ज्यूरी अपना फैसला सुना रही है तो क्या हुआ होगा, वहां पर वो एकजुट होकर के बात करी गई होगी, मतलब सबने अपने अपने फैसले बता दिए होंगे, तब एक अंतिम फैसले पहुंचा गया होगा। तो यहाँ पर हमारी जो ज्यूरी है वो एक कलेक्शन की तरह यूज हो रही है। किसकी तरह यूज हो रही है, कलेक्शन की तरह यूज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज हो जाएगी ये, तो यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, पहली बात। दूसरी चीज क्या होती है, अब दूसरी चीज देखिए, द ज्यूरी वॉज ऑब्लिक वर डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब क्या हो रहा है, यहां पर क्या है, सबके मत अलग अलग हो गए। ओपिनियन मतलब क्या होता है, विचार। तो यहां पर जो विचार हैं ज्यूरी के वो अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो मतलब सबने अलग अलग तरीके से सोचा, तो मैं सबकी एक एक अलग अलग तरह से बात करूंगा। जब अलग अलग तरह से बात करूंगा तो वहां पर हमारा डिसीजन कैसा हो गया, यूनिटी की तरह यूज नहीं हो रही, अभी डिवाइड यूज हो रही है, अलग अलग होकर यूज हो रही है। तो वहां पर वर्ब कैसी लगा देंगे बेटा, प्लूरल लगा देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। अब हमारा यहाँ पर सिंगुलर वर्ड नहीं आएगी। अब सुनिए बात को ध्यान से, अब बात को ध्यान से सुनिए, ये सारी चीज आपको समझ आ गई। तो जब भी कलेक्टिव नाउन हमारा एक मत होकर यूज हो यानी कलेक्शन होकर यूज हो तो सिंगुलर वर्ब, जब डिवाइडेड होकर यूज हो तो प्लूरल वर्ब। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं आपके साथ एक और इसी तरीके के कंसेप्ट लेकर के आऊंगा, जहां आपको बताऊंगा कि और वर्ब कैसे लगानी है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वेरिएबल के रूल्स अभी बाकी हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you very much. Keep watching our videos.